दोस्तों, अतुल सुभाष केस में ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये घटना न केवल हमारे समाज की कड़वी सच्चाई को उजागर करती है, बल्कि कई सवाल खड़े करती है। चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। अतुल सुभाष एक मेधावी इंजीनियर, जिसने आई टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बेंगलुरु की एक प्रतिष्ठित IT कंपनी में नौकरी हासिल की। 2019 में उसकी मुलाकात निकिता सिंघानिया से एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर हुई। निकिता, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली थी, धीरे धीरे अतुल के करीब आ गई। ये बात उनके घर वालों तक पहुंच जाती है। निकिता के घर वाले देखते हैं कि लड़के की तो हाई प्रोफाइल जॉब है और वो अच्छे खासे पैसे भी कमाता है। वहीं अतुल के घर वाले देखते हैं कि निकिता ने अच्छे खासी पढ़ाई कर रखी है, पर उस वक्त वो जॉब नहीं कर रही थी। उन्हें लगा कि पढ़ी लिखी लड़की है, जॉब बाद में तो मिल ही जाएगी। बात आगे बढ़ी और 26 अप्रैल 2019 को बनारस के हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल में दोनों ने शादी कर ली। अतुल अब अपनी जॉब लाइफ में बिजी हो जाता है। अब निकिता ने कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रखी थी, तो अतुल उसे प्रोग्रामिंग और AI सिखाता है, जिससे निकिता की भी जॉब लग जाती है। पर अतुल अपनी बीवी को सही से टाइम नहीं दे पाता था, क्योंकि उस पे ऑफिस के तरफ से बहुत ज्यादा वर्कलोड रहता था। कुछ दिनों बाद खबर आती है कि निकिता के जो पिताजी थे उनकी डेथ हो जाती है। इधर निकिता भी प्रेग्नेंट हो जाती है और हेल्थ इश्यू के कारण उसकी जॉब भी चली जाती है। अब लड़के की माँ प्योर वेजिटेरियन थी, वहीं लड़की नॉन वेजिटेरियन। वो कुछ ऐसी चीजें घर में मंगवाती जिनसे उसकी सास को एतराज होता था। ऊपर से उन्हें खाकर वो हड्डी और मांस डस्टबिन के जगह पर इधर उधर कोने में फेंक देती। बस यहीं से सास बहू में मनमुटाव बढ़ने लगा। जब बच्चे की डिलीवरी होती है तब लड़की का पूरा परिवार बेंगलुरु आता है, लेकिन फ्लैट में इतनी जगह नहीं थी कि सब एक साथ रुक सके। इसलिए अतुल उनके ठहरने के लिए एक होटल बुक करता है। अब तक सिर्फ लड़की अतुल से खफा थी, लेकिन इन सब के बाद लड़की का पूरा परिवार ही अतुल से खफा हो जाता है। वो कहते हैं कि बताओ, घर में इतनी भी जगह नहीं है कि हम लोग को एक साथ रखा जा सके। घर से इतनी दूर होटल में ठहराया है। वक्त बीता और लड़की के परिवार में कुछ पैसों की दिक्कत आ गई। निकिता के भाई अनुराग सिंघानिया को बिजनेस के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। अनुराग सिंघानिया अतुल से 16 लाख रुपए ले चुका था। जब उसने 50 लाख रुपए और मांगे तो अतुल ने मना कर दिया। इसके बाद निकिता और अतुल के बीच रिश्ते और भी बिगड़ने शुरू हो गए। 2021 में निकिता अपने बेटे के साथ लखनऊ लौट आई। अतुल को लगा कि शायद वह गुस्से में है और कुछ दिनों में वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 24 अप्रैल 2022 को निकिता ने अतुल और उसके परिवार पर 9 गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर दिया। इसमें IPC 302 हत्या, 498 दहेज उत्पीड़न और 377 अप्राकृतिक कृत्य जैसे आरोप शामिल थे। अतुल ने इन आरोपों को झूठा साबित करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन कोर्ट के चक्कर और समाज के तानों ने उसे तोड़कर रख दिया। अतुल को केस सेटल करने के लिए बेंगलुरु से जौनपुर तक का सफर तय करना पड़ता था। उसमें भी कभी जजेस नहीं होते थे, कभी सामने वाला नहीं होता था, कभी लॉयर्स का हड़ताल रहता था, तो कभी केसेस के डेट शिफ्ट कर दिए जाते थे। उसे कंपनी में साल के गिनकर सिर्फ 23 दिन की लीव मिलती थी, तो सोचो कितना मुश्किल रहता होगा। आप अपना समय पैसा लगाकर इतनी दूर आते हो और आपको हाथ क्या लगता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ निराशा और हरासमेंट। उसकी पत्नी अपने मेंटेनेंस के लिए उससे हर साल 1 लाख रुपए और 2 साल के बच्चे के भरण पोषण के लिए अलग से 1 लाख रुपए, यानी टोटल 2 लाख रुपए की डिमांड करती है। हालांकि कोर्ट में जब ये बात रखी जाती है तो अतुल को हर महीने 80,000 रुपए देने का ऑर्डर मिलता है। अतुल बहुत सारे जजेस से मिला, पर कहीं से भी बात नहीं बन रही थी। इन्हीं में वो एक जज रीता कौशिक का नाम लेता है, जिन्होंने उसकी जिंदगी में परेशानियां सुझाने के बजाय उसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया। जज रीता कौशिक ने अतुल का केस निपटाने के लिए उससे 5 लाख रुपए की डिमांड की।
अतुल ये सुनकर और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो पहले ही लड़की के घर वालों को ढेरों पैसे दे चुका था और अब उसके पास पैसे भी खत्म होने लगे थे। अब अतुल हर तरफ से टूट चुका होता है। अतुल के साथ साथ उसके परिवार में उसके माता पिता भाई सब पर केसेस दर्ज थे। अतुल को जानने वाले उसके फ्रेंड्स रिलेटिव सब उसे अलग ही नजर से देखते थे, उसे ताने मारते थे। उसकी सास निशा सिंघानिया तो उससे ये तक कहती थी, अरे हमने तो पूरा अखबार टटोल लिया, तुम्हारी तो कहीं सुसाइड की कोई खबर नहीं मिली। वो इन सब से काफी ज्यादा परेशान, काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। वो अब और नहीं जीना चाहता था। अतुल ने अपनी पीड़ा को बयान करते हुए 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा और 84 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उस वीडियो में उसने वह सब कुछ बताया है कि कैसे वह हरासमेंट का शिकार हुआ। 8 दिसंबर 2024 को उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अतुल की मौत के बाद पुलिस ने निकिता और उसके परिवार के खिलाफ सबूत जुटाए। निकिता को गुरुग्राम से और उसकी मां व भाई को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया। अतुल ने अपने वीडियो में यह अपील किया कि उसकी पत्नी को उसकी अंतिम यात्रा के पास न आने दिया जाए और उसके बेटे की परवरिश उसके माता पिता करें। ये घटना एक बड़े सवाल को जन्म देती है, क्या हमारे कानूनों का संतुलन सही है? जहां महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून है, वहीं पुरुषों के लिए भी न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। दोस्तों, ये वीडियो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि एक जागरूक समाज के निर्माण के लिए है। अगर आप भी मानते हैं कि अतुल सुभाष के साथ अन्याय हुआ, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि ऐसी सच्ची कहानियों की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।